और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, मॉनसून की बात करते हैं। यानी कि आसमान से लगातार आफत बरस रही है। मॉनसून आते ही क्या पहाड़ और क्या मैदान, हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में अब आ चुके हैं। यूपी से लेकर एमपी, बिहार और महाराष्ट्र तक बारिश की जद में कई जिले आ चुके हैं। बड़ी खबर यह है कि यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। कई नदियां बाढ़ से प्रभावित हैं और कई खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गांव के गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। नेपाल की नदियों में आई बाढ़ का असर नेपाल से सटे जिलों पर भी पड़ रहा है। यही हाल बिहार का भी है। वहां के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। कोसी नदी के पानी में कई गांव डूब चुके हैं। राहत और बचाव का काम अब तेजी से चलाया जा रहा है, लेकिन लोग हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं। अलग अलग जगहों की जो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार या मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक की तस्वीरें सामने आई हैं, वो डरा देने वाली है। कई नदियां ऐसी हैं जिनका अब रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। आपको ये भी बता दें, यूपी से लेकर बिहार और गुजरात तक बारिश और बाढ़ ने इस वक्त कोहराम मचा दिया है। 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे चारों तरफ जल प्रलय दिखाई दे रहा है। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ के पानी ने जब कब्जा किया तो बच्चे नाव से स्कूल जाते हुए दिखे हैं। उधर कुशीनगर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पीलीभीत और हरदोई में भी बाढ़ से लोग परेशान दिखाई दिए। यूपी जैसा हाल बिहार में भी नजर आया है। वहां के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। गुजरात के वलसाड में अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर पानी भर गया और इसी की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में। आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की तस्वीरें जो सामने आई है वो दिखाते हैं, जहां सड़क के ऊपर सैलाब बहता हुआ दिखाई दिया है। कुदरत के इस कहर को देखकर गांव के लोग अब सहम गए हैं। पूरा इलाका टापू बना हुआ नजर आया है। ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए। आपको इसमें सड़क कहां है कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। कारण ये है कि लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले अब उफान पर आ चुके हैं और पूरा का पूरा ये सिद्धार्थनगर गांव, ये जो पूरा इलाका बताया जा रहा है, पूरा अब टापू में तब्दील हो चुका है। अगर एरियल व्यू आप इस इलाके का देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोगों के लिए यहाँ पर जनजीवन कितना ज्यादा मुश्किल हो चला है। अब ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि वो एरिया जो यहाँ से सटे हुए हैं, यानी कि जिन घरों पर खतरा हो सकता है, वहां पर भी लोगों को शिफ्ट किया गया है, राहत कैंप में पहुंचाया गया है। आपको याद होगा, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस बात का जायजा लिया गया था कि हालात क्या बने हुए हैं। अब आपको यह भी बता दें, सिद्धार्थनगर में इस समय बाढ़ से इतनी ज्यादा बेबसी हो चुकी है कि शमशान घाट तक डूब चुके हैं। लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो सड़क किनारे ही अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए। इस तस्वीर को देखकर आप हैरान भी होंगे और बहुत दुखी भी होंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो गांव है वो टापू में तब्दील हो चुका है। यहां तक कि शमशान घाट में भी पानी घुस गया है। ऐसे में लोग शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए जा भी नहीं पा रहे हैं और मजबूरी आप देखिए कि सड़क किनारे ही उनको अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और ये बहुत परेशान कर देने वाली तस्वीर है। यानी कि अंतिम संस्कार जो होता है, जिसे बहुत ही ध्यान से किया जाता है। अब आप सोचिए कि कितनी बेबसी इस परिवार में होगी कि उन्हें शमशान घाट तक भी अंतिम संस्कार के लिए नसीब नहीं हो पाया और ऐसे में सड़क किनारे ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। और बात यूपी के गोरखपुर की भी करते हैं, जहां बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। लोगों के घरों में बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया है। हाल इतने ज्यादा बेहाल हैं कि स्कूल जाने के लिए बच्चों को नाव का सहारा मिल गया है। गोरखपुर में सदर, सहजनवा, बहरामपुर समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नाव से स्कूल जाते हुए ये बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे। ऐसे में यहाँ पर खतरा भी है। अब आप सोचिए कि ये बच्चों की मजबूरी भी है। हालांकि कई सारे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन ये बेबसी और मजबूरी इन बच्चों की देखिए कि उनको स्कूल जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। गोरखपुर की ही बात करते हैं, जहाँ पर गोरखपुर के बगल के जिले कुशीनगर में भी बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। मूसलाधार बारिश से हुए जल जमाव के कारण पडरौना नगर के तिलक नगर कॉलोनी में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ घर में फंस गई। कई घंटे तक घर में महिला और उसके बच्चे फंसे रहे। घर के चारों तरफ हुए भारी जल जमाव के कारण घर से बाहर नहीं निकल वो पा रहे थे और इसी के बाद महिला ने पुलिस वालों से फोन पर गुहार लगाई, जिसके बाद महिला और उनके बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, आपको दिखाई देगा कैसे आधी दुकानें